हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ नीलम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो को एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। इसमें लगभग 100 प्रैक्टिस सेट हैं, तो हम लोग डेली 10-10 प्रैक्टिस सेट कर 10 डेज में से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो जिनका एग्ज़ाम 17 तारीख को है से स्टार्ट है फर्स्ट फेज़ में, या फिर जिनका एग्ज़ाम सेकेंड फेज़ में भी है, उन सभी लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका फास्ट रिवीजन करते हैं। और आप देखिए इस सेट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। देखिए लगभग एक सेट में किसी में 18 क्वेश्चन है, किसी में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, ये रेलवे ग्रुप डी सेट नंबर 1 है जो कि 17 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आए थे। तो चलिए हम लोग इसे फास्ट रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी क्या निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें क्या परिवर्तन होता रहता है, चाल। ठीक है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में नियंत्रण परिवर्तन होता रहता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विराट कोहली जो है अलग है। बाकी तीनों देखिए साइंस से संबंधित है। अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये तो लोग साइंस से संबंधित है, लेकिन विराट कोहली जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। जब कोई वस्तु वित्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त के प्राणी है? मछली, मगरमच्छ, मेढक या कबूतर? इसका आंसर हो जाएगा डी, कबूतर जो है गर्म रक्त का प्राणी है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पतंगा, हाथी, शार्क या क्वारकोइसेस? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्वारकोइसेस। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलय का pH 7 से कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए, अमोनियम क्लोराइड। इसको अच्छे से याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड का pH 7 से कम होता है। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। कितने जल के अणु वाशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित रहते हैं? तो 7 नंबर का हो जाएगा ए, 10 जल के अणु वाशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित रहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा आयरन, क्लोरीन, कार्बन या एल्युमिनियम? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आयरन। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए। निषेचित अंडा युग्मजन डैश में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा या बी, गर्भाशय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या मल त्याग? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण में। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 11 नंबर। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? कॉपर, लेड, सिल्वर या एल्युमिनियम? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, एल्युमिनियम। ठीक है, आगे बढ़िए। सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता होती है 4, 3, 2, इसमें और 0, 1, 2, 1, 2, 3 या 2, 1, 0? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, 1, 2, 3। 13 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन गति के तीसरे नियम के उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रॉकेट लॉन्च करना। ये गति का दूसरा न्यूटन के गति के तीसरे नियम पे कार्य करता है। ठीक है, 14 नंबर देखिए। एक प्रकार के जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? उसे वनस्पति जनन कहते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻25 kg है। ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है? इसका आंसर हो जाएगा ठोस। ठीक है, सी। ठीक है, सीक्वेंस 17 नंबर देखिए। निम्न में से कौन ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में कौन पाए जाते हैं? तो अधातु। 18 नंबर देखिए। किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम प्रभावित दिखती है? इसका आंसर हो जाएगा वामावर्त। देखिए 18 तक हो गया। इसमें सेट 1 में 18 तक क्वेश्चन थे। अब आता है
सेट 2। ये देखिए रेलवे ग्रुप डी के सेट 2 है जो 17 सितंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? डी। इसका होगा बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा घोल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है डैश एक प्रसवेदी यौगिक है। इसका आंसर होगा सी। फास्फोरस पेटॉक्साइड जो है एक प्रसवेदी यौगिक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्यक्तित करता है? इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व के नियम को व्यक्तित करता है। फोर्थ नंबर देखिए, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा डी। नाभिकीय बल कहलाता है। कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? इसका आंसर होगा सी। स्क्लेरेंटाइमा। ठीक है। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से मत्स्य बर की विशेषता नहीं है। इसमें से मत्स्य बर की विशेषता क्या नहीं है? इसमें जो टी नंबर है अस्यूडो कॉलम की उपस्थिति। ठीक है, बाकी ये सब मत्स्य की विशेषता है। चलिए 7 नंबर देखिए, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का डी। भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त का शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? इसका आंसर हो जाएगा डी। अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय द्वारा चलता है। आगे देखिए 9 नंबर, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन ये परमाणु में कितने कक्षाएं होती है? तो इसका आंसर होगा 4 कक्षाएं। इसका आंसर है डी, 4 कक्षाएं। ठीक है। चलिए, धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता का सही कर्म क्या है? तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, Hg, उसके बाद Ni, उसके बाद Ag। ठीक है। 11 नंबर देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का क्या होता है? 1/6 होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अभी सेट 1 में भी आया था। इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। देखिए 30 नंबर देखिए, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता? कांच, पानी, प्लास्टिक, मिट्टी। तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सभी जरूरत है। 40 नंबर देखिए, धातुओं के किस गुण के कारण उसके फाइल या पत्थर बनाने में आसानी होती है? 14 का आंसर होगा डी। ठीक है, 14 का आंसर है डी, आघात वर्धनीयता। इसके 15 देखिए, कॉन्स्टेंटन उस डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। क्या क्या चीज़ मिश्रित होता है? तो कॉपर और निकल, सी। उसके बाद 16 नंबर है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ठीक है। चलिए ये देखिए सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 ये भी 17 सितंबर 2018 के थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए थर्ड नंबर में कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुमेरीन कॉर्क सेल के मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। बेकिंग सोडा किसका मिश्रण है? तो बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और टर्टेरिक अम्ल का मिश्रण है। तो इसका आंसर होगा बी। थर्ड नंबर देखिए, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है, क्या में इसमें है? थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा डी, ओन। ठीक है। फोर्थ नंबर देखिए, दिए गए परिपथ में एक प्रवाह का वामावर्त होता है। ये एक परिपथ दिया गया है, इसका प्रवाह वामावर्त क्या होगा इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। 5 नंबर देखिए, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी, नाभिकीय बल। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए, पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीन। ठीक है,
पौधे में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है उसे ऑक्सिन कहलाता है। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो ये तो सभी जानते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, W/T। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या कहलाती है, क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य। ठीक है, डी, अनुदैर्घ्य तरंग। समुद्र की ऊपरी सतह पर उत्पन्न तरंगे को अनुपस्थ प्रकृति की होती है। अनुपस्थ तरंगों को समुद्र के अंदर गमन नहीं कर सकता। ठीक है, और विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहर अनुदैर्घ्य होती है। आगे देखिए 9 नंबर, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है कौन से ऊर्जा होती है? तो इसमें होगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जा होती है। पहाड़ पर स्थित वस्तु केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जब वस्तु नीचे गिराई जाती है तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, लेकिन जब पृथ्वी से टकराती है तो केवल गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण को कोण कितने डिग्री का होता है? तो सी 90 डिग्री का होता है। 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल का ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया? भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा डी, 14 मीटर ऊंचाई तक। आगे देखिए 15 नंबर, 120 kg द्रव्यमान की एक बंदूक पर एक 0.04 kg द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि बंदूक में के मुख से निकलने की गति 90 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा ए, 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, 15 का। बंदूक से गोली का चलना संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग आवृत्ति क्या होगी? तो तरंग आवृत्ति होगी 16 हर्ट्ज, डी, तरंग आवृत्ति क्या होगी? 16 हर्ट्ज। इसके बाद 17 नंबर देखिए, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? मोल नहीं, यहाँ पे घोल होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका 17 का आंसर हो जाएगा ए, 0.2255। ठीक है, मोलों की देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4 आणविक द्रव्यमान। इसका सॉल्व कीजिएगा मैथमेटिक्स तरीके से, तो इसका आंसर ए आएगा। 18 का देखिए, समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती है। समूह 18 में निष्क्रिय गैस होती है। निष्क्रिय गैस का क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, दुर्लभ गैस के नाम से भी जानते हैं। 19 का देखते हैं, 19 का है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, संवेग बराबर वेग गुने द्रव्यमान होता है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम गुने मीटर पर सेकेंड या न्यूटन गुने सेकेंड है। ठीक है, संवेग एक सदिश राशि है। 20 नंबर, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितने गुने इसका पृथ्वी पर भार है? तो इसका हो जाएगा 1/6 गुने, 1/6 गुने पृथ्वी पर भार है। 21 नंबर देखिए, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले भांजों को हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल के पीले होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी, 315। ये सब मैथ के मतलब मैथमेटिक्स साइंस है, इसमें मैथ की तरह सॉल्यूशन करके देखिएगा तो 315 आएगा। इसमें है 22 का, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? तो इसका होगा विषम। ठीक है, विषम, बी। 23 का देखिए, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है कितनी है? तो इसकी होगा बी, 7। 24 का देखिए, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व का रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4।